हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। अगर आप ट्रस्ट वैलेट यूज़ कर रहे हैं या ट्रस्ट वैलेट को यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वैलेट को इंस्टॉल करने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लेना है। इसमें हम ट्रस्ट वैलेट जो कि एक बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसी का वैलेट है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। इसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल है हमारी इन्वेस्टमेंट का। हम आंखें बंद करके कहीं भी अपने फंड्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों ही पता होने चाहिए। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि कोई भी जो हॉट वैलेट है, जो कि ऑनलाइन वैलेट है, उसमें ट्रस्ट वैलेट भी शामिल है, वो 100% सिक्योर नहीं है। तो सबसे पहले हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, तो मेरे साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो एक प्रॉब्लम जो ट्रस्ट वैलेट में बार बार आ रही है वो ये है कि देखिए, एक कॉमन सी बात है कि अगर आपका फ़ोन टूट जाता है, गुम जाता है, कि रास्ते में गिर जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? आप नया फ़ोन ख़रीदेंगे। अब उस नए फ़ोन में आप अपना जो ट्रस्ट वैलेट, क्योंकि पुराने फ़ोन में आप अपना ट्रस्ट वैलेट यूज़ कर रहे थे, आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी स्टोर की हुई थी। वो ERC20 टोकन भी थे, वो BEP20 भी थे, वो ज़िलिका ब्लॉकचेन के भी थे, वो ट्रॉन के भी थे, डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के कॉइन्स पड़े हुए थे। अब आपने न्यू फ़ोन लिया, आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ट्रस्ट वैलेट को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि आपको ट्रस्ट इसलिए होता है कि मेरे पास बैकअप में कीज़ पड़ी हुई हैं, पैराफ्रेज पड़ी हुई हैं, पासवर्ड पड़ा हुआ है। और जैसे आप कीज़ लगाते हैं तो आपको जो बैलेंस आपका $1000 था, मैं ये आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, वो आपको दिखाई दे रहा होगा $400, $200, और एक लंबी लिस्ट गायब हो चुकी होगी। वो सिंक्रनाइज ही नहीं होती जब आप री इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और पैराफ्रेज लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है। तो ट्रस्ट वैलेट को इंस्टॉल करने से पहले ये लाजमी देख लेना कि अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है तो फंड्स ख़तरे में पड़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जो ब्लॉकचेन्स है वो सिंक्रोनाइज नहीं करती हैं। उसकी काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकती हैं। वेबसाइट का ग्लिच भी हो सकता है, सॉरी वैलेट का ग्लिच भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन होगा क्या, एक चीज़ तो कन्फर्म है, हमारे जो फंड्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ गायब हो जाएंगे या कम्प्लीटली ख़तरे में भी पड़ सकते हैं। तो कुछ कॉइन्स हैं वो ज़ीरो बैलेंस ही शो करते हैं, हालांकि उसमें आपके $500 भी हो सकते हैं, 1000, 2000, 5000 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है, वो शो ज़ीरो ही करता है, तो आपका मदद करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। सेकंड जो थिंग है, देखें, ये एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपके पास अपनी कीज़ हैं तो आप अपने फ़ंड के मालिक हैं। लेकिन अगर, ये सेकंड डिसएडवांटेज है, अगर आपकी कीज़ गुम जाती हैं, ठीक है, तो क्या होगा? आपके फंड्स भी लॉस्ट हो जाएंगे। कोई भी रिकवरी करने वाला नहीं होगा, आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट टीम नहीं है, इसकी लिमिटेड है, ना होने के बराबर है। सेंट्रलाइज में कम से कम आपके फंड्स रिकवर हो जाते हैं। सेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस होती हैं, जैसे बाइनेंस, KU कॉइन, पोलोनिक्स, बिट्रेक्स, कॉइनबेस, क्रैकन, इनके अगर डिसएडवांटेजेस हैं ना, तो अगर इनके नुकसान आते हैं तो फ़ायदे भी हैं। किसी वजह से पासवर्ड गुम जाता है, किसी वजह से फ़ोन चोरी हो जाता है, दोबारा इंस्टॉल करना है, प्रॉब्लम हो जाती है, कीज़ गुम जाती हैं, तो वहाँ पे आप ईमेल करके अपने जो अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट वैलेट में अगर आपके जो कीज़ हैं वो गुम गई तो फंड्स ज़ीरो, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, फंड्स आपके गायब हो जाएंगे, राइट। तो ये एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। अब सेकंड जो मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया, उसी में ही इसका एक थर्ड पॉइंट निकलता है कि कस्टमर सपोर्ट नहीं है। अगर आप ट्रस्ट वैलेट पे आपको कोई इशू आता है, आपके फंड स्टक हो जाते हैं, कोई ग्लिच आ जाता है, कोई फिशिंग अटैक हो जाता है, तो कस्टमर सपोर्ट लिमिटेड है, सही है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेट है कि आप अपने फ़ोन का वर्जन और इसके बाद जो ट्रस्ट वैलेट ऐप का वर्जन हमें शो करें। वो भी एक, जिसे कहते हैं कि एक ऑटोमेटिक ईमेल आती है, उसके बाद सेकंड ईमेल कभी भी देखने को नहीं मिली है। मुझे एक दफ़ा इशू हुआ था, तो कस्टमर सपोर्ट लिमिटेड है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज वैलेट है। तो इस बात को भी आप जहन में रखना कि कोई इशू हो जाता है, किसी गलत एड्रेस पे चले जाते हैं फंड्स, तो आपके फंड्स कंप्लीटली लॉस्ट, नो कस्टमर सर्विस असिस्टेंस।
हाँ, कम्युनिटी सपोर्ट लाजमी है कि ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं उनके साथ कांटेक्ट, वो भी कम्युनिटी सपोर्ट, ऑफिशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी। नंबर 4 नंबर 3 से ही निकलता है डिसएडवांटेज। बड़ी मेहनत करके ये पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में आप खो जाएं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया जाए। आपकी अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई जाती है। दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो आप दूसरों को नुकसान से बचा रहे हैं, गलतियों से बचा रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा? दुनिया में चलता है कर्मा, जो आप करेंगे वही आपके साथ होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, दूसरों को नुकसान से बचाएंगे तो आपका भी नुकसान नहीं होगा, राइट। फिशिंग अटैक इसके सबसे ज़्यादा हैं ऑनलाइन वैलेट्स में। ट्विटर पे चले जाएं, अगर आप ट्रस्ट वैलेट के बारे में ट्रस्ट वैलेट लिख के कोई भी बात कर देना, फौरी एक बोट आएगा, फिशिंग स्कैम आएगा, वो एक पर्चा हल करने के लिए कहेगा फॉर्म के आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। चाहे आपने बोट तो इंसान नहीं होते ना, चाहे आपने सिंपल यही कहा होगा आई लव ट्रस्ट वैलेट, फिर भी ट्रस्ट वैलेट को वो स्कैन करके फौरी बोट कर देगा, आप ये प्रॉब्लम है तो ये फॉर्म फिल करें। तो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फिशिंग स्कैम ट्रस्ट वैलेट के साथ होते हैं। तो सब टाइम ये भी देखा गया, मुझे अगर आप कोई अनट्रस्टेड जो है वेबसाइट ओपन कर लेते हैं तो मुझे यूज़र्स बोलते हैं कि सर मैंने अपना जैसे लॉगिन किया तो मेरे फ़ंड ज़ीरो हो चुके थे, किसी ने ट्रांसफ़र कर लिए, मालदीव्स में ट्रांसफ़र हो गए, वो कीनिया में हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ पे हो गए। तो ये बात आप जहन में रख लेना। और दूसरा, अपनी कीज़ कभी ना किसी को देना। नंबर 5 पे जो है वो ये है कि इनकी जो फ़ीस है वो लिटिल बिट हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर हॉट वैलेट्स। इनकी जो फ़ीस है ना, ट्रांजैक्शन फ़ीस है डिपॉजिट के लिए, और डिपॉजिट के लिए तो वो दूसरी एक्सचेंज या वैलेट ही चार्ज करेगा। जब विड्रॉ करते हैं तो आपको फ़ीस ज़्यादा लगेगी। सेकेंडली, इसके अंदर भी एक्सचेंज है। अगर आप इसके अंदर वाली एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, आप अदर बाइनेंस या अदर एक्सटर्नल सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं सेंड करना चाहते हैं फंड्स, तो आप इसके अंदर भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। आपकी फ़ीस कटेगी, ठीक है, ब्लॉकचेन के हिसाब से वो एज़ कम्पेयर टू अदर वैलेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर अदर वैलेट $4 कर रहे हैं तो ये $10 फ़ीस आपसे पे करेंगे, आपसे रिसीव करेंगे। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस, इसको जहन में रख के ही आप करेंगे ट्रस्ट वैलेट को इंस्टॉल। अब करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस ये है कि अभी तक का ये सिक्योर क्रिप्टो करेंसी वैलेट कहा गया है, ये इसका एडवांटेज नंबर 1 है, राइट। बेटर दैन अदर है सेकंड जो है, बेटर दैन अदर क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि इसके यूज़र ज़्यादा हैं, यूज़र फ्रेंडली है, यूज़ करने में आसान है, और इसके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है। और इसका जो नेक्स्ट थर्ड एडवांटेजेस है, मैं जल्दी जल्दी से कवर कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। नंबर 3 पे इसका ये है कि ये एक्वायर्ड बाय बाइनेंस है, सही, ये इसका एडवांटेज है, बिग एडवांटेज, जो कि एक दुनिया की सबसे बड़ी ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। अल्लाह ना करे बाइनेंस कभी हैक हो या उनके साथ कभी प्रॉब्लम हो, लेकिन इसके बैकअप में बाइनेंस है जो इसको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, लिक्विडिटी जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका हो गया थर्ड एडवांटेज। नेक्स्ट है ये ट्रस्टेड एंड सिक्योर है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में टाइम नहीं दूंगा आपका ज़्यादा। इसके अंदर जो टोकन्स हैं वो 1 मिलियन प्लस हैं, मतलब कि पूरी की पूरी जो फेमस क्रिप्टो करेंसीज हैं ट्रस्ट वैलेट उसको सपोर्ट करता है। आपको अगर अपना वैलेट चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है कि इस कॉइन को मैं किस वैलेट में लेके जाऊँ, फलां कॉइन को किस वैलेट में लेके जाऊँ, तो ट्रस्ट वैलेट जो है वो एक बेस्ट चॉइस हो सकती है आपके लिए। हर कॉइन जो आपके जहन में आता है वो इसको सपोर्ट करते हैं ट्रस्ट वैलेट वाले, सही है। इसके बाद 1 2 3 4 5 जो इसका एडवांटेजेस है, डिफरेंट जो ब्लॉकचेन्स हैं, ठीक है, जैसे ERC20 टोकन इथेरियम के जो टोकन हैं इनके ऊपर आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सपोर्ट करता है। BEP20 बाइनेंस चेन के करता है, ज़िलिका चेन के करता है, सोलाना चेन को सपोर्ट करता है, ट्रॉन चेन को सपोर्ट करता है, राइट, फ्लो को करता है, नियर प्रोटोकॉल को करता है। बहुत सारी जो ब्लॉकचेन्स के जो टोकन्स हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं ट्रस्ट वैलेट वाले, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी अमाउंट में ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 6 पे मैंने आपको नंबर 1 पे ही बता दिया था कि इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है। एंड्रॉयड के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एप्पल के ऊपर भी कर सकते हैं। ब्राउज़र में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे वो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, न्यू ब्राउज़र एक्सटेंशन भी इसकी आ रही है। फिर सून एज़ आप इसको ये देखेंगे वेब के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर आप इसको यूज़ कर पाएंगे, विंडोज़ के ऊपर भी यूज़ कर पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने इकोसिस्टम को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये थे एडवांटेजेस और ये थे डिसएडवांटेजेस।
इन दोनों चीज़ों को जहन में रख के आपने करनी है बाइंग एंड सेलिंग और स्टोरिंग और डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इसका सलूशन क्या है, क्या करें, फिर किस पे हम ट्रस्ट करें। देखें, ट्रस्ट वैलेट जो है उसके अंदर नो डाउट वो सिक्योर है, तो कोई भी ज़्यादा 100% फंड्स जो इसके अंदर ना रखें। 100% सिक्योर नहीं है, हॉट वैलेट है क्योंकि ऑनलाइन है ये वैलेट, तो ऑनलाइन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, हैकिंग अटैक हो सकता है, राइट। 100% फंड इसमें नहीं रखने हैं। पॉइंट नंबर 2, देखें कि अगर ERC20 टोकन्स है ना, अगर आपको नहीं पता कि ERC20 टोकन में, जैसे किसी को नहीं पता OGN कॉइन, मोस्टली लोगों को नहीं पता OGN कॉइन को मैं एक्सटर्नल वैलेट में लेके जाना चाह रहा हूँ, ट्रस्ट वैलेट पे लेके जाना चाह रहा हूँ, किसी वैलेट पे मुझे नहीं पता ये किस ब्लॉकचेन का है। coinmarketcap.com पे जाएँ, वहाँ पे जाने के बाद आप OGN को सर्च करें, आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे नीचे मिलेगा कि ये इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो देख लें। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किस ब्लॉकचेन का है, इथेरियम का है, सोलाना का है, ठीक है, ट्रोन का है, किसी का भी है, तो वो आप इस तरह इसकी हेल्प कर सकते हैं, अपनी हेल्प कर सकते हैं। ERC20 टोकन्स के लिए ज़्यादातर हमारे पास ERC20 टोकन्स होते हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन वाले टोकन्स होते हैं। उसको आप क्या करें, माई ईथर वैलेट के ऊपर या म्यू वैलेट के अंदर स्टोर करें ऑनलाइन। अगर आपने करनी है, अगर आप नहीं ऑफलाइन वैलेट बाई कर सकते हैं, किसी ऐसी टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये नहीं है, नहीं शिपिंग करते हैं, तो आपने क्या करना है कि आप इसको म्यू वैलेट या माई ईथर वैलेट के अंदर ERC20 टोकन्स को स्टोर कर सकते हैं। और ट्रोन को आप ट्रोनिक पे जो है इनके अपने वैलेट्स हैं, बहुत सारे वैलेट्स उनके अंदर कर सकते हैं। नंबर 3 जो सोल्यूशन है, मोस्टली जो कॉइन्स होते हैं ना उनके अपने वैलेट्स भी होते हैं, जैसे ट्रोन का अपना वैलेट है, फ्लो का अपना वैलेट है, VET का अपना वैलेट है ना, तो ERC20 के लिए अपना उनका वैलेट है। हर कॉइन ने अपना एक वैलेट बनाया होता है, आप उनके अपने स्पेसिफिक वैलेट में रखेंगे तो फ़ायदा ये होगा, सिक्योर भी रहेंगे और दूसरा आपके जो फंड्स हैं वो भी डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, राइट। तो उनकी की संभाल के आपने रखनी है। अगर आप ऑफलाइन वैलेट करना चाहते हैं तो आप नैनो लेजर S वैलेट कर लें भाई, अच्छा वैलेट है। और इसके अलावा आप सेफ पैल भी अभी तक का ठीक है, और इसके अलावा आप ट्रीज़र वैलेट को भी बाई कर सकते हैं, लेकिन अमेज़ोन या ईबे से नहीं बाई करें, इनकी अपनी ट्रस्टेड जो वेबसाइट है उनसे ही बाई करें, अदरवाइज़ आपके साथ स्कैम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।